पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब कैंग सारे रेड रोड गैंग के लोगों को ट्रीट करने के बाद बार्लिक की फैमिली से मिलने के लिए जाता है, तभी वहां पर भूकंप आने लगता है और गुफा के अंदर से बहुत सारे स्कैर्ब निकलकर एक ओर जाने लगते हैं। तो कैंग और रेड रोड गैंग का लीडर लैनफी दोनों उन स्कैर्ब के पीछे जाने लगते हैं। तब उनका सामना एक रेयर मॉन्स्टर स्कैर्बी से होता है जिसके पास सुपीरियरिटी स्किल होती है, जिसकी वजह से सारे स्कैर्ब उसकी ओर खींचे चले आते हैं और एक स्कैर्ब कैनन में बदल जाते हैं। लेकिन कैंग का लीडर तुरंत ही अपने रेबेल पावर का यूज करते हुए उस कैनन स्कैर्ब के ऊपर एक खतरनाक पंच मारता है और उस पंच की वजह से वहां पे बहुत सारी शॉकवेव उत्पन्न हो जाती हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माना रेबेल लीडर उस पंच की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया होता है, क्योंकि उस स्कैर्ब कैनन बॉल के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग निकल रही होती है, जिसकी वजह से लीडर को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण लीडर बहुत ज्यादा दूर उड़कर जाकर गिरता है और तभी वो रेयर मॉन्स्टर स्कैर्ब बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे देखकर कैंग कहने लगता है, ओह तो असली वाला आखिरकार बाहर आ ही गया। अभी वो स्कैर्ब मॉन्स्टर उस लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन इधर कैंग भी जल्दी से अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालकर उस पर हार्पून एरो लोड कर लेता है और गैंग लीडर को कहने लगता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लैफनी, अब आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर अपनी हार्पून एरो की मदद से उस स्कैर्ब के अंदर छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ही शॉट में पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हर जगह उस स्कैर्ब का फ्लूइड गिर रहा होता है। तो उस फ्लूइड की वजह से कैंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा गंदा था। अभी कैंग की नजर उस स्कैर्ब की बॉडी के पास गिरे हुए आर्टिफैक्ट पर पड़ती है जो कि टूट गया होता है। तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, वैसे मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं इस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे अपना बेस्ट शॉट देना पड़ा। यहाँ से सीन कट होकर हमें बॉस मॉन्स्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ककून फूट गया होता है और उसके अंदर से ग्रीन लिक्विड निकलकर बाहर गिर रहा होता है। तो उसे देखकर कैंग कहने लगता है, आखिरकार वो कहाँ गया। और फिर कैंग जाकर उस स्कैर्ब के ककून को देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से हैच हो गया है। तभी कैंग की नज़र उस ककून के अंदर एक चीज पर पड़ती है और जब कैंग उसे उठाकर अपनी ऑब्जर्व आई से चेक करने लगता है, तो कैंग को पता चलता है कि वो गोल्डियन टीयर है, जो कि मेंटलिटी को पूरी तरह से हील कर देता है और उसे यूज करने के बाद डीप हैल्यूसिनेशन का एक्सपीरियंस स्टेटस इफेक्ट मिलता है। उसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है, सच में इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ छोड़ी है जो कि हमारे बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तभी उनके पीछे गैंग का एक मेंबर आता है जो कि गैंग लीडर को बोलने लगता है, लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये आवाज़ सुनकर कैंग और लीडर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लीडर उसे पहचानते हुए कहने लगता है, बिल आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस बॉस रूम के अंदर नहीं आना चाहिए था। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उस बिल को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और सोचने लगता है, ये पक्का ही गैंग का कोई मेन मेंबर है। और फिर वो लैफनी से कहने लगता है, मिस्टर लैफनी इसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये पहले ही सिम्बियोट से अफेक्टेड हो चुका है। और ये सब कुछ कैंग अपनी ऑब्जर्व आई से बिल को चेक कर बता रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेटस स्क्रीन पर स्टेटस इफेक्ट इन्फेक्शन दिखा रहा होता है। और तभी बिल सामने आते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। और जब उस चीज ने मेरे ऊपर अचानक से अटैक किया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस वो मेरे हेड को तोड़कर ओपन करने ही वाला है, पर मैं किसी तरह से उसके माइंड कंट्रोल को सह पाया और उसकी जकड़ से बाहर निकल गया। बिल की बात सुनकर वो लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उसका फ्रेंड अच्छी तरह से दिख रहा होता है। और वो बिल के पास जाते हुए उसे कहने लगता है, भगवान का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, लेकिन तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बिल्कुल ठीक है।
और इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उन्हें बड़े ही गौर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है नॉर्मल, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिम्बियोट से अफेक्टेड है। और फिर वो लीडर से कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू अभी नॉर्मल है कि नहीं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तू पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए लीडर, मैं चाहूंगा कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे छुटकारा पा लो। और इधर हम बिल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से नॉर्मल दिख रहा होता है और कहने लगता है रुको, पहले मेरी बात सुनो। और अचानक से ही वो अपने हाथ के अंदर एक मैजिक स्वार्ड को बनाने लगता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। तो उसे देखकर कैंग भी चौंक जाता है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, लेकिन कैंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही बिल उसके ऊपर उस स्वार्ड से अटैक कर देता है। लेकिन कैंग उस हमले के लिए तैयार होता है और उछलकर तुरंत ही उस अटैक से बच जाता है। बिल को ऐसा करते हुए देखकर लीडर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार ये बिल ऐसा क्यों कर रहा है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उस बिल के किए हुए हमले के आफ्टरमैथ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। पर इधर बिल एक इविल लाफ के साथ कहने लगता है क्या तुमने देखा, हम इस पावर की मदद से आराम से पूरे कामार को मैप से मिटा सकते हैं। और ये तो हमारी जिंदगी का ड्रीम था कि हम उन सारे मैजिशियन को खत्म कर दें। तो बिल की बात सुनकर लीडर कहने लगता है हे आखिरकार तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है। लेकिन इधर हम बिल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इविल लुक देते हुए कहने लगता है आखिरकार तू इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है जब हमारे पास इतनी पावर है और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुझे नहीं लगता कि ये सबसे ज्यादा अच्छा चांस है जबकि गार्डियन भी मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पर तभी अचानक से कैंग एक एरो को बिल के हाथ पर शूट कर देता है जिसकी वजह से वो एरो सीधा बिल के हाथ के आर पार हो जाता है। और कैंग कहने लगता है बस मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था क्योंकि अब मैं पूरी तरह से श्योर हो गया हूँ कि तू पूरी तरह से सिम्बियोट के इफेक्ट में आ चुका है और अब तू बिल नहीं है। इधर एरो लगने की वजह से बिल की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या आखिरकार तू कहना क्या चाहता है। तो कैंग कहने लगता है अगर तू बिल होता तो तुझे इतना ज्यादा सिम्बियोट के बारे में कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उस सिम्बियोट का असली नाम गार्डियन है। तो कैंग की बात सुनकर बिल पूरी तरह से शांत हो जाता है और इधर लीडर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी बिल के पीछे से कुछ पंख जैसी चीजें बाहर निकलने लगती हैं और वो एक ही झटके में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि सिम्बियोट और बिल का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके हाथ में एक एनर्जी वाली स्वार्ड होती है। फिर वो कैंग से कहने लगता है सच में तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैं तुझे अभी यहीं पर ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तू बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाला है। और फिर वो सीधे ही कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अपनी स्वार्ड को ऊपर उठाते हुए कैंग का गला काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहने लगता है मैं तुझे इसी वक्त यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो अपनी स्वार्ड से सीधा कैंग के सर के ऊपर हमला करता है, लेकिन कैंग जल्दी से नीचे झुककर उसके अटैक को बड़े ही आराम से डोज कर लेता है। पर इधर वो सिम्बियोट भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो तुरंत ही अपनी ग्लो ऑफ फुल मून स्किल को यूज करने लगता है जिसकी वजह से आसपास की सारी एनर्जी एक जगह पर कंडेंस होने लगती है और वो एनर्जी सीधे जाकर कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन कैंग तुरंत ही साइड में हट जाता है इसकी वजह से वो सारी एनर्जी जमीन पर जाकर लगती है और जमीन पूरी तरह से क्रैक होकर टूट जाती है। इधर लीडर भी तुरंत उस सिम्बियोट के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है तू बास्टर्ड जल्दी से बिल को रिलीज कर। पर सिम्बियोट तुरंत ही लीडर के अटैक को देख लेता है और जल्दी से अपने हाथ से उस स्वार्ड को गायब करते हुए लीडर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर फेंकते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंच से अटैक करने लगता है। इसकी वजह से लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है और उस अटैक की वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है।
तो कैंग लीडर से कहने लगता है तुझे ऐसे सीधे ही जाकर इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि ये अब टेक्निकली एक बॉस मॉन्स्टर है। और फिर कैंग सोचने लगता है इसने जैसे ही लैफ्नी के ऊपर अटैक किया और उसको टच किया उससे पहले ही इसने अपनी स्किल को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसे पता है कि लैफ्नी एक माना रिबेल है, इसलिए हम इसके साथ हेड ऑन बैटल पे नहीं जा सकते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तुरंत ही कैंग वहां से दूसरी ओर भागने लगता है और चिल्लाते हुए लीडर से कहने लगता है हमें तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर इधर वो सिम्बियोट जल्दी से अपने हाथ के अंदर वापस से उस एनर्जी स्वाड को मैनिफेस्ट कर लेता है और कहने लगता है पॉइंटलेस, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। इधर हम लीडर को देखते हैं जो कि दीवार के पास से भाग रहा होता है और वो उस स्वाड को देखकर कहने लगता है शिट, सच में ये तो अब हमें खत्म ही करने वाला है। लेकिन लीडर जल्दी से एक किक से ही उस दीवार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बिल के अटैक और कैंग के बीच में वो दीवार जमीन पर गिर जाती है और उसका अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अपने अटैक को इस तरह से खाली जाते हुए देखकर वो सिम्बियोट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है सच में ये चूहे मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे जल्दी ही इनका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये बाद में मेरे प्लान में पैर लगाने वाले हैं। इधर हम कैंग और टीम लीडर को देखते हैं तो टीम लीडर कैंग से पूछने लगता है अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि वो सिम्बियोट ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहुत ज्यादा तेज हो गया है और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो कैंग कहने लगता है अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमें बस भगवान से प्रे करना चाहिए और बेस्ट के लिए होप करना चाहिए। ये सुनकर तो लीडर के होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से में कहने लगता है सच में बास्टर्ड, तू भी मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। पर कैंग लैफ्नी को देखते हुए कहने लगता है अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था मिस्टर लैफ्नी। और फिर अपने कोट की जेब के अंदर से एक इंजेक्शन को बाहर निकालता है और लैफ्नी को दिखाते हुए कहने लगता है मिस्टर लैफ्नी, क्या तुमने पहले कभी अपने ब्लड को डोनेट किया है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।